हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्दी क्लासेस 4169 में। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे उनको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट हो गए थे और छठवां पार्ट से आज शुरू करेंगे। इसको देखिए कैसे लगाएंगे उसको। छठवां पार्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन को। ये है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 और कामा 0.222 ये है। अब ये कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तो सार्वंतर ज्ञात करिए और इनके 3 पद बताइए आगे। अगर ये समांतर श्रेणी में है इनका सार्वंतर बताइए और 3 आगे के पद बताइए। तो चेक करते हैं। a2 माइनस a1 बराबर 0.22 माइनस 0.2, तो घटा लीजिए। ये हो जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, तो आ जाएगा 0.02 a2 माइनस a1। ये तो ये मिल गया। और a3 माइनस a2 करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। तो 2 1 यहाँ लिखेंगे, 1 2 में से 2 जाएगा 0, 1 2 में से 2 जाएगा 0। 0 पॉइंट देखिए, एक माना है 0.02, एक आ रहा है 0.002, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए सार्वंतर तो सेम आना चाहिए। ये सेम नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसको देख लीजिए। 7वां पार्ट करते हैं। रब कर दें इसको। इसको देखिए और 7वां पार्ट। इसका ये है 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो निकालते हैं a2 माइनस a1 बराबर, अब आप सीख गए हैं, -4 माइनस 0 बराबर -4। a2 माइनस a1 ये मिल गया -4। a3 माइनस a2 कर लीजिए, -8 माइनस -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 बराबर -4। तो देख लीजिए दोनों सेम ही है, 4 -4 ये d का मान हो जाएगा। d का मान हो जाएगा। अब ये समांतर श्रेणी है, यहाँ लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो 4 पद दिया है, 5वां निकालिए। a5 बराबर होगा a4 प्लस डी। a4 कितना है, -12 है और d का मान है -4। तो -12 -4 बराबर हो जाएगा -16। a5 का मान आ गया -16। a6 निकालते हैं, a5 प्लस डी। a5 है -16 और d है -4, हो जाएगा -20। a6 हमको मिल गया -20। और a7 करते हैं, a7 मतलब a6 प्लस डी। a6 है -20 और d है -4, तो -24। a7 हो गया -24। एक ये मान हो गया, एक ये मान हो गया, एक ये मान हो गया। देख लीजिए इसको। 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां करते हैं। रब कर दें इसको।
ये है 8वां पार्ट 4 का। क्या है देख लीजिए। -1/2 -1/2 अच्छा माइनस सब में एक ही चीज दिया हुआ। -1/2 -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको इस क्वेश्चन बता चुके हैं। जीरो जोड़ते हैं इसमें तो यहाँ देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2 तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 बार बार आ जाएगा 0। A2 माइनस A1 कितना मिल गया 0। A3 माइनस A2 कर लीजिए -1/2 वो भी है और माइनस -1/2 -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर ये भी क्या आ गया 0। A3 माइनस A2 कितना मिल गया 0 और ये क्या हो जाएगा बराबर है तो ये D का मान हो गया। अब 0 सब में जोड़ते चले जाएंगे तो यही मान मिलेगा आपको। तो A5 बराबर भी हो जाएगा -1/2 A6 बराबर भी होगा -1/2 A7 बराबर भी होगा -1/2 क्योंकि ये -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो यही मान आएगा। फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो D का मान आ गया 0 और ये 5वां 6वां 7वां पद। तो ये समांतर श्रेणी है यहाँ लिख देते हैं। ये यह समांतर श्रेणी है। देख लीजिए 8वां 9वां करते हैं। अब कर दें इसको। आज इसको खत्म करना है 15 पार्ट है सर। ये हो गया 9वां पार्ट। 9वां पार्ट करते हैं। 1 3 9 27 देखिए A2 माइनस A1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। अब आप तो पूरा समझ गए होंगे। A3 माइनस A2 बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 3। देखिए एक 2 आ रहा है एक 3 आ रहा है तो दोनों में डिफरेंस है इसलिए यहाँ लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। 9वां पार्ट देख लीजिए। डी मिल ही नहीं रहा है बराबर में। श्रेणी नहीं है श्रेणी नहीं है तो आगे का पद नहीं बना पाएंगे। तो ये हो गया। अब करते हैं 10वां इसका। 10वां पार्ट है A2A 3A 4A A2A 3A 4A। अब यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा 2A माइनस A बराबर में A। अब A3 माइनस A2 बराबर 3A माइनस 2A बराबर A। देखिए यहाँ भी A आ गया यहाँ भी A आ गया दोनों सेम है तो ये D का मान हो गया। यहाँ भी D हो गया D का मान A मिल गया मतलब D बराबर क्या मिल गया A। अब 4 पद है 5वां पद निकाल लीजिए। A5 बराबर मिलेगा A4 प्लस D। A4 में है 4A और D का मान A हो जाएगा 5A। A6 में आ जाएगा A5 प्लस D। A5 है 5A और D है A आ जाएगा 6A। A7 बराबर होगा A6 प्लस A। A6 है 6A और प्लस A बराबर 7A। तो 5A 6A 7A ये मान हो गए 3 इसके और D का मान ये हो गया। तो देख लीजिए 11वां पार्ट करते हैं। रब कर दें इसको। 11वां पार्ट करते हैं। ग्राम पार्ट में देखिए क्या है ए स्क्वायर ए की पावर 3 ए स्क्वायर ए की पावर 3 ए की पावर 4। तो यहाँ देखिए A2 माइनस A1 निकालिए
ए स्क्वायर माइनस ए, दोनों में से ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन हो गया, यहाँ बचा ए, यहाँ बचा माइनस का 1। अब देखिए a3 माइनस a2 निकालिए, यह हो जाएगा a3 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, बचेगा a माइनस 1। देखिए यहाँ पर a कॉमन है, a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर है, a माइनस 1 है, ये दोनों जो है ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, 11वां समांतर श्रेणी नहीं है। 12वां देखिए, ये रब कर दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 12वां देखिए, 12वां में √2 √8 √2 √8 √18 18 √32 32। देखिए a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 2। करड़ी में 8 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और माइनस करड़ी में 2। यहाँ से एक कड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा, एक कड़ी में 2 यहाँ, एक कड़ी में 2 एक ही यहाँ पे, तो कड़ी में 2 अगर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा कड़ी में 2 गुणे 2 और यहाँ बचा 1। तो करड़ी में 2 और 2 गुणे 2 करड़ी में, तो बाहर निकल के मतलब 2 दूनी 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, घटाएंगे 1 और 1 में करड़ी में 2 से गुणा होगा तो आ जाएगा करड़ी में 2। तो a2 माइनस a1 कितना मिल गया, करड़ी में 2। अब a3 माइनस a2 करिए, अगर सेम आता है तो ये होगा समांतर श्रेणी। तो करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 8, तो इसको आप छोटा करिए अभाज्य में, 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, करड़ी में 2 कॉमन मिल रहा है, तो करड़ी में 2 कॉमन लीजिए, बचा क्या यहाँ पे, बचा करड़ी में 3 गुणे 3 और यहाँ बचा करड़ी में 2 गुणे 2। तो करड़ी में 2 कॉमन हुआ, 3 गुणे 3 मतलब 9 का, 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2। तो देखिए ये हो जाएगा डी का मान, दोनों बराबर ही आ गए, तो ये हो जाएगा डी का मान, ये हो जाएगा डी का मान। अब निकाल लेते हैं, ये 4 हो गया ना, a5 निकालते हैं, a5 बराबर हो जाएगा करड़ी में 32, a5 मतलब क्या होता है, a4 प्लस डी, a4 है करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 2। अब इसको थोड़ा सा अभाज्य में करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस करड़ी में 2। तो एक कड़ी में 2 कॉमन ले लीजिए, बचा यहाँ कितना, 4 कड़ी में बच गया का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ माइनस का 1 बच गया, कड़ी में 2 कॉमन हो गया ना। तो कड़ी में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल होता है 4 और यहाँ बचा माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3, 4 में से क्या 3, 3 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 को हम बना सकते हैं, अगर 3 को आप करड़ी में भेजेंगे तो 9 बन के जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 होता है और 9 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3, 3 करड़ी में 2, तो ये तो ठीक है, तो देख लीजिए a5 का मान इतना आया। थोड़ा देखिए इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको।
A6 बराबर होगा A5 प्लस D। A5 हमको मिल गया है करड़ी में 50 और D हमारे पास है करड़ी में 2। करड़ी में 50 को थोड़ा सा आप छोटा बड़ा करिए, जो भी करना है आपको। देखेंगे 2 5 5 5 पचे 25 दूनी 50 प्लस करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 यहाँ दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। बचा क्या यहाँ, करड़ी में 25 बच गया, 5 पच्चे 25 और प्लस यहाँ पे 1 बच गया। तो करड़ी में 2, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और प्लस 1 6। तो 6 करड़ी में 2। अगर 6 को अंदर करेंगे तो इसका वर्ग करके अंदर करेंगे, तो 6 6 का 36। तो 36 गुणे 2 ये बराबर हो जाएगा 36 दूनी 72। हमको A6 मिल गया करड़ी में 72। और A7 देख लीजिए। A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस करड़ी में 2। A6 है करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 2। करड़ी में 72 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 2। वैसे अभाज्य नहीं है 6 6, क्योंकि इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 2 गुणे 3 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये अभाज्य नहीं है। और प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 2 कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, कोष्टक में बच गया करड़ी में 6 गुणे 6 और प्लस 1। तो 6 6 का 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6 और प्लस 1 7। तो 7 करड़ी में 2, 7 का वर्ग अंदर करेंगे तो 7 7 49, 49 गुणे 2 बराबर आ जाएगा करड़ी में 98। A7 मिल गया करड़ी में 98। देख लीजिए इसको। ये हो गया हमारा 12वां पार्ट। 13वां करते हैं, कब करते हैं इसको। तेरहवां पार्ट देखिए। तेरहवां पार्ट देखिए। काड़िम 3 काड़िम 6 काड़िम 9, काड़िम 3 काड़िम 6 काड़िम 9 काड़ी में 12। तेरहवां पार्ट है, देखा। A2 माइनस A1 करेंगे, काड़ी में 6 माइनस काड़ी में 2। तो काड़ी में 6 मतलब ले सकते हैं 2 गुणे 3 माइनस काड़ी में 3। काड़ी में 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा काड़ी में 2 माइनस 1, एक मिल गया। अब A3 माइनस A2 करिए, तो करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 6। करड़ी में 9 मतलब 3 होगा, करड़ी में 6 मतलब होगा 2 गुणे 3। तो इसको भी लिख सकते हैं आप, करड़ी में 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 3। तो यहाँ पर कर सकते हैं, करड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, करड़ी में 3 और माइनस बचेगा करड़ी में 2। देखिए ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो दोनों अलग अलग है। इसलिए लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। देख लीजिए 13वां हो गया। रब कर दें इसको। 2 पार्ट और बचा है, 14वां 15वां कर लीजिए उसको। 14वां देखिए। 14वां क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो ये तो नहीं है, पहले से पता है, ये देख लीजिए। A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 8 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का 9, तो 25 में से 9 जाएगा 16। यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे यह समांतर
श्रेणी नहीं है। बस एक पार्ट और बचा है, कर लीजिए उसको, देख लीजिए, उसको रब कर दें। बस एक पार्ट और बचा है, खत्म हो जा रहा है अभी। तो यहाँ पर एक पार्ट और है, 15वां। 15वां, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये दिया हुआ है। तो देख लीजिए, A2 माइनस A1 बराबर 5, इसमें से घटाएंगे तो ये 5 पचे 25 होगा, -1 बराबर हो जाएगा 24। A3 माइनस A2 करिए, ये 7 सत्ते 49 और -5 पचे 25, तो घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 24। देखिए दोनों बराबर ही आ रहे हैं, तो D का मान हो गया 24। समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो A5 निकाल लीजिए। A5 बराबर होगा A4 प्लस D। A4 पहले से दिया है 73 और D का मान 24, तो 4 3 7 और 7 2 9, 97 आ गया। A6 निकाल लीजिए, A5 प्लस D 97 प्लस 24, तो 7 4 11 और 10 2 12, 124 आ गया। A7 मतलब हो जाएगा A6 प्लस D। A6 मतलब हो गया 124 और D का मान है 24, आ जाएगा 148। एक मान ये मिल गया, एक मान ये मिल गया, एक मान ये मिल गया और D का ये मान हो गया। 15वां पार्ट है, देख लीजिए इसको। अरे 7 4 11, 1 मिनट, 7 4 11, 121 होगा ये। 7 4 11, 9 2 11 1 12, हाँ 121 होगा, और 121 जो है 145 होगा, तो 97 121 और 145 ये मान है। 97 121 और 145, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली 5.1 खत्म हो गया है। 5.2 कल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, अगली वीडियो में हम बताएंगे, अगली वीडियो जब भी आएगी इसकी मैथमेटिक्स की, तो उसमें बताएंगे कि सूत्र से कैसे हम पदों को निकालते हैं। तो आज ये वीडियो रोक रहे हैं, आप इसको देखिए, समझिए और कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। थैंक यू।